हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण। ठीक है, इसमें क्या अपन ने देख लिया था कि हम किसी भी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ्रेम होना चाहिए, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। उसके अंडर ही हम किसी पार्टिकल की मोशन को या उसकी स्टेट को या उसकी पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि निर्देशांक रूपांतरण क्या होता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कि जब किसी इंसिडेंट को हम एक निर्देश तंत्र में देखें, मैथमेटिकल निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे शो करते हैं। इस निर्देश तंत्र में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मिलेंगे और जो एक इसी के रेफरेंस में दूसरा निर्देश तंत्र लेंगे, इसमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, प्रेक्षण मिलेंगे, उनके मध्य जो संबंध होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी में क्या है कि यदि हमारे दो निर्देश तंत्र है हमारे पास, ये एक्स वाई जेड, ये ओ इसका और ये ओ प्राइम। ठीक है, एक्स जेड वाई। तो कंडीशन क्या है, इफ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ है और ओ प्राइम है, इनके मध्य में जो रिलेटिव मोशन अगर हो, अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो इसमें क्या तो ये रोटेट करेगा या फिर इसी को बोलते हैं हम स्थानांतरण गति करेगा। ठीक है, कि जो एक निश्चित कोण से रोटेट करेगा। अगर दूसरा केस हम ये माने इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा, आपेक्षिक गति हो रहा है, कि मतलब ये पूरी तरीके से ये वाला निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ प्राइम ओ पर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या लिया अपन ने कि जो ओ प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि ये किसी निश्चित कोण से क्या तो घूर्णन करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, उसी को बोलेंगे, या फिर स्थानांतरण गति करेगा। उस समय जब फर्स्ट केस में ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सेकंड केस में क्या है कि ओ जो प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ पर बिल्कुल डिपेंड करता है। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ये टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, दो केस हो गए। तो अब हम जो स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखेंगे, रूपांतरण समीकरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, स्थानांतरण गति के लिए रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन मोशन के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो वही हमारे दो निर्देश तंत्र होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ये एस प्राइम हो गया और ये हमारा एस, एक्स वाई, ये जेड एक्स वाई, यहाँ कोई बिंदु पी है। ठीक है, तो इस बिंदु से इस निर्देश तंत्र के लिए ये डिस्टेंस आर वेक्टर है, इसके लिए देखें तो ये आर प्राइम वेक्टर है, और दोनों निर्देश तंत्र ये ओ प्राइम ये ओ के मूल बिंदु से दूरी आर नोट वेक्टर है। ठीक है,
दो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, एस एंड एस प्राइम। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बिंदु पी से डिस्टेंस आर वेक्टर है। ओ प्राइम एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बिंदु पी से डिस्टेंस आर प्राइम है, ठीक है। और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मध्य डिस्टेंस आर नोट वेक्टर है। क्लियर है? तो वेक्टर रूल से हम क्या लिख सकते हैं, आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन में चेंज आ गए दो निर्देश तंत्र के लिए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पोजीशन चेंज, फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम करें, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। ध्यान रखना, जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे, ठीक है। और जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम होंगे, बिंदु पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारा जो आर प्राइम है, ये वाली डिस्टेंस जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो हमारे पास पोजीशन में चेंज इतना आ गया दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। इस इक्वेशन फर्स्ट को पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन को शो कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। अगर इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा, ठीक है। आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी प्रकार आर प्राइम वेक्टर को एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप, ठीक है। ये इसकी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। और आर नोट को क्या लिखेंगे, एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में तो इस प्रकार लिखेंगे। और अगर इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ही शो करें, जैसे इसको एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, इसको एक्स वाई जेड, इसको एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट की फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएंगी, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। वाई प्राइम इक्वल टू वाई माइनस वाई नोट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, जेड प्राइम इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। ये सब कैसे आई, आर प्राइम की वैल्यू रखो आर वेक्टर की, आर नोट वेक्टर की, और कंपैरिजन करके हमारे पास ये वैल्यू आएंगी, ठीक है। तुम करके देखना कंपैरिजन, और ना हम अपन कल करेंगे इसकी कंपैरिजन, ठीक है। एक बार देख लो, तुम इधर ही देख लो, अभी देख लो, जो आर प्राइम की वैल्यू क्या रखी हमने, एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप इक्वल टू आर वेक्टर की एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आर नोट की एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप, ठीक है। इसको अगर करें तो एक्स माइनस एक्स नोट यहाँ से आई कैप प्लस वाई माइनस वाई नोट जे कैप, ठीक है। आई कैप को आई कैप के साथ ले आए, जे कैप को जे कैप के साथ, प्लस जेड माइनस जेड नोट के कैप। अब यहाँ से कंपैरिजन करें तो एक्स प्राइम क्या गया, आई कैप की आई कैप से अगर तुलना करें तो क्या गया, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट, यही तो लिखा है हमने। वाई प्राइम इक्वल टू वाई माइनस वाई नोट, यही तो लिखा है। और जेड प्राइम इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे कल वेलोसिटी में चेंज, एक्सीलरेटर्स में चेंज, ठीक है। तो वो हमें कल देखते हैं। ओके, बाय बाय।